नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत आए हुए हैं, जहां पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन में जालरा पाटन में एक वाल्मीकि समाज का एक युवक है कृष्णा नाम का, उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। तो उस संबंध में यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। किस तरह का ज्ञापन है देखते हैं। जी सर, अभी आपने जो ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है और आप प्रशासन से क्या मांग रखी है, आपने बताया। झालावाड़ के जालरा पाटन में श्री कृष्णा वाल्मीकि को पीट कर सागर कुरैशी, रईस, इमरान, अख्तर अली, ईशू कुरैशी ने सामूहिक रूप से हमला करके बेरहमी से षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी। सो आप मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं। जनता के लोग जब कलेक्टर के पास पहुँचे पीड़ित पक्ष के लिए न्याय के लिए, तो वहाँ पर जातिगत रूप से अपमान करने की, गालियाँ देने की बात सामने आई है। और जब वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर एक नीचे बैठकर धरना देकर उन्होंने न्याय और माफ़ी मांगने के लिए जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे, तो उस पर वहाँ पर एसपी मौजूद थे, नवाब खान करके कोई एसपी हैं वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज ऐसा हुआ कि उनको मार मार के अधमरा कर दिया गया। मेरा भारत की कथित सेकुलर पार्टियां और ये जो मोमबत्ती गैंग वाले हैं जो करोड़ करोड़ रुपए के सदके बांटते हैं, इन लोगों से निवेदन क्या कहूँ, आज उनकी वो आज कहाँ है, वो आज कहीं दिख नहीं रहे। न कहीं उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है, न कोई उनका ट्वीट आ रहा है। एक कहीं घटना घटने पर सारे राजनीतिक दल वहाँ पर पर्यटन करने पहुँच जाते हैं, लेकिन इस घटना पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पीड़ित पक्ष हिंदू है और आरोपी मुस्लिम समुदाय से। इसलिए मेरा प्रश्न है ये, हमने सन 47 में मज़हब के नाम पर भारत का 30% टुकड़ा सिर्फ 10% जनता को दे दिया था। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत में बहुसंख्यक हिंदू को रोड पर दौड़ा कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसके लिए हम न्याय की मांग करते हैं तो न्याय मांगने वाले पीड़ित पक्ष पर ही लाठीचार्ज किया जाता है, और ऐसा लाठीचार्ज किया जाता है कि वो अधमरा हो जाता है, बेहोश हो जाता है। क्या भारत के बहुसंख्यक हिंदू को भारत में जीवन का जो अधिकार है, संविधान जो जीवन जीने का अधिकार हमको देता है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई जिम्मेदार है, या फिर इसके नए रक्षा के नए उपायों पर हमें विचार करना पड़ेगा। भारत की केंद्र सरकार और राजस्थान की राज्य सरकार से हम ये मांग करते हैं कि क्या भारत में हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू क्या थर्ड क्लास नागरिक है? क्या उसके जीवन जीने का अधिकार भी नहीं है? भारत की राजनीतिक पार्टियां हमें ये भी बताएं कि क्या वो अब हिंदू मोर्चे का गठन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जाति और संप्रदायों के नाम पर विभिन्न तरह के मोर्चे बना लिए उन लोगों ने। हम सभी यहाँ पर कृष्णा जी के परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपया मुआवजे की मांग करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक हत्यारों को फांसी की सज़ा नहीं हो जाए, तब तक गवाहों और सबूतों के सुरक्षा का, उन्हें सुरक्षित रखने का सुनिश्चित किया जाए। और साथ में हम ये मांग करते हैं कि पीड़ित आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? भूपेश पवार। फांसी दो, फांसी दो, कृष्ण वाल्मीकि हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, कृष्ण वाल्मीकि हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें वाल्मीकि समाज के कृष्णा नाम के युवक पर हमला करके हत्या कर दी गई। और संबंध में जब ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, एक शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन किया गया था जयपुर में, वहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। इस संबंध में आक्रोश जताते हुए बजरंग दल ने यहाँ पर ज्ञापन दिया और उसमें कई सारे सवाल या निशान खड़ा कर दिए हैं इन्होंने, जो राजनीतिक दल हैं उन पर, कि क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और कई तरह की इन्होंने मांग रखी है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।